नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ग तथा वर्गमूल सीखने वाले हैं। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग का ही वर्गमूल निकाला जाता है। अगर वर्ग है तो उसी का वर्गमूल निकालेंगे। अगर कोई संख्या दिया है, अगर उसका वर्ग निकालना है तो उसी संख्या का उसी में गुणा कर देंगे। यानी 2 बार जब हम गुणा करेंगे तो वहाँ पे हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा और उसी वर्ग का वर्गमूल निकाल के हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए वर्ग निकालने के लिए जैसे कोई संख्या है, अब 5 का वर्ग हमें निकालना है तो 5 का वर्ग ऐसे लिखा है, यानी इसका वर्ग निकालना है तो 5 पर 2 का घात है, यानी 5 को 2 बार लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बराबर 5 गुणे 5। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। बहुत ही आसान है वर्ग। और जैसे यहाँ पे लिखा है 6 का वर्ग निकालना है तो बराबर लिखेंगे 6 गुणे 6, यानी 6 छक्के 36। वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं, पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। जैसे 25 का वर्गमूल हमें निकालना है तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे, यानी ये है वर्गमूल का चिन्ह। अगर ऐसा किसी संख्या के ऊपर लिखा है यानी उसका वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल हम सबसे पहला विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। पहला विधि है गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाग विधि। दो विधि है, पहला है गुणनखंड और दूसरा है भाग विधि। दोनों विधि से हम सीखेंगे। तो जैसे 25 का हमें निकालना है तो 25 का निकालने के लिए सबसे पहले हम 25 का गुणनखंड करेंगे। 25 का गुणनखंड यहाँ पे करते हैं तो 25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, फिर लगाएंगे अंडर रूट, फिर उसके बाद लिखेंगे ये गुणनखंड में लिख देंगे 5 गुणे 5। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है तो ये दोनों समान संख्या है, तो इस पे हम जोड़ा लगा लेंगे और जोड़े से एक संख्या बाहर निकालेंगे। जब एक संख्या बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट है ये लगा हुआ है चिन्ह, ये हट जाएगा। जोड़े में से एक ही संख्या बाहर निकालेंगे और अंडर रूट को हटा देंगे तो लिखेंगे 5। यहाँ पे एक ही जोड़ा था तो इसलिए 5। अब बड़े बड़े सवाल लगाएंगे तो उसमें कई सारे जोड़े मिलेंगे। अगर यहाँ पे होता 625 तब इसको कैसे लगाते। अब 625 का सबसे पहले हम करते हैं गुणनखंड। 625 का गुणनखंड जल्दी से कर लेते हैं। ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ये भी 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर ये भी 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर, फिर उसके बाद ऐसे लगाएंगे करड़ी, फिर ये पूरा गुणनखंड उतार देंगे गुणे के रूप में। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार है, 4 बार लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ा लगाएंगे, 2 जोड़ा लग गया तो यहाँ पे देखिए बराबर लिखेंगे, जोड़े में से एक संख्या लेंगे 5 गुणे, फिर लिखेंगे 5। अब यहाँ से इस जोड़े में से एक ले लिए 5, फिर इसमें से ले लिए 5, यानी 5 और 5, तो इस दोनों के बीच में गुणा है। 5 पचे 25, यानी 625 का वर्गमूल हो गया 25 और 25 का वर्ग 625 है। यानी किसी संख्या का जो वर्गमूल होता है वही उसका वर्ग होता है, वो संख्या उसी का वर्ग होता है। जैसे यहाँ पे 36 है तो 36 ये वर्ग है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये आपको गुणनखंड विधि समझ में आया होगा। अब भाग विधि समझते हैं। अब जैसे हम 625 का ही उदाहरण लेते हैं और इसको भाग विधि, तो भाग विधि का चिन्ह ऐसे रहता है, ऐसे हम लगाते हैं और इधर से सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं। इस दाहिने तरफ के हाथ से इधर जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा लगाने के बाद इधर एक संख्या बचा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उतना ही बार यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिख दिए तो 2 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना है। अगर यहाँ पे 3 लिख रहे हैं 3, तो 3 का पहाड़ा 3 ही बार पढ़ना है। बस यही आपको समझना है। अब यहाँ पे हम कितनी संख्या लिखें यहाँ पे कि उतना ही बार पहाड़ा पढ़ें और 6 से ज़्यादा ना हो। मान लो यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं तो 2 दूना 4।
अगर यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं 3, तो 3 त्रिक का 9 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, और 2 दूना 4, कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो, तो 2 दूना 4। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचा 2, और ये वाला संख्या यहाँ पे उतार लेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे घटाएंगे, ये ध्यान देना है आपको। तो 2 और 2 हो गया 4, और यहाँ पे घटा दिए, 6 में से 4 घटाओ 2। अब यहाँ पे ये जोड़ा उतर जाएगा, तो जोड़ा में 25 है तो 25 उतर जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम 4 लिखेंगे 4, तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा, तो इसका गुणा 44 का गुणा 4 में करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, 44 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौके 16, 6 और 4 चौके 16 और एक हासिल लगेगा 17 हो जाएगा 176। यानी अभी कम पड़ रहा है और बढ़ाते हैं, 5 बार ले जाते हैं, 5 पच्चीस 25, 5 चौके 20 और 2 22, 225 आ गया, 225 आ गया, यही हमें लाना था। तो यहाँ पे हम 4 ना लिख करके 5 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हमें 4 ना लिख करके 5 लिखेंगे। तो देखिए अब जब 45 का गुणा 5 में करेंगे तो 225 आ जाएगा, और फिर ऐसे लाइन खींच देंगे, इन सबको मिटा दे रहे हैं। ये पहाड़ा आपको रफ कार्य करना पड़ेगा, यानी दूसरे पेज में। तो यहाँ पे जब 225 से 225 को काट देंगे, 225 में से 225 घटाएंगे, कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर, जो वर्गमूल आएगा यहाँ पे ऊपर आएगा 25। इसी प्रकार से आप बड़े बड़े सवाल भी लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।